आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूकेपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई 2024 को प्रस्तावित है। उसी क्रम में आज हम देखेंगे यूकेपीएससी के पीवाईक्यू एग्ज़ाम जो आरओ एआरओ पीसीएसजे जो डिफरेंट एग्ज़ाम यूकेपीएससी ने लिए है, उसी के क्रम में आज हम इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन लगाएंगे अगले 10 से 15 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेल दिवस मनाया जाता है जी हमारा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में हम खेल दिवस मनाते हैं। पहला खेल दिवस भारत में कब मनाया गया था? 2012 में मनाया गया था। धोलावीरा हड़प्पा जो सभ्यता है, ये पूछा है कि धोलावीरा जो है यूनेस्को की विश्व विरासत में टैग मिला है इनको साइट का। तो ये किस राज्य में? हमारे राज्य में है जी गुजरात में। गुजरात के किस जिले में? कच्छ जिले में स्थित है। और कच्छ जिले के किस नदी के किनारे में स्थित है? ये लूनी के। और इसकी जो खोज की थी वो जगतपति जोशी ने की थी। जगतपति जोशी ने की थी 1969 में। जगतपति जोशी ने इसकी खोज की थी 1969 में। अगर खनन की बात करेगा उत्खनन, फिर आप हमारा आ जाएगा RS विशिष्टाजा का 1989 से 91 तक उसने खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है। तो ये बन गया है हमारा लक्षद्वीप। अगर राज्य की बात करेगा तो हमारा हो जाएगा सिक्किम। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। कब बने थे? 1920 में बने थे ये। तो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर के नाम के लेखक कौन है? तो ये लेखक है हमारे जी उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। ये आरबीआई के 24वें गवर्नर थे हमारे उर्जित पटेल। भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बन गई है? तो ये बन गई है जी हमारी कांडला। कांडला पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? ब्रॉन्ज मेडल पूछा जी हमसे। तो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे भारत ने। 1 गोल्ड जीता था हमारा और 2 जीते थे हमारे सिल्वर। टोटल हमने जीते थे कितने? 7 मेडल। किस फिल्म, उस फिल्म का नाम बताइए कांस फिल्म महोत्सव में पामडी आर का पुरस्कार देगा। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं 25 जून 2024 में। तो जो स्वतंत्रता कान फिल्म फेस्टिवल हुआ 2024 में, उसमें अगर हम देखें किस फिल्म को मिला है ये पुरस्कार, तो मिला है अनोरा। अनोरा फिल्म है जिसको ये दिया गया पुरस्कार इस वर्ष। मेहूसी दांगली झाली नामक प्रसिद्ध लोक नृत्य भारतीय किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा वो राज्य जिससे संबंधित है हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता? जेवलिन थ्रो में जीता जी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पुरुष हॉकी महिला हॉकी टीम का प्रायोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जी उड़ीसा में। ये हमारी पिछले वर्ष की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित है। करंट के क्वेश्चन आ रहे थे जिस एग्जाम में हम इसके डिस्कस कर रहे हैं यूकेपीएससी आरओ का। भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? ये मनाया गया जी हमारा 14 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से अशोक मेहता समिति भी है, VKRV समिति भी है हमारी, बलवंत राय मेहता समिति भी है। जो नहीं है के संतानम नहीं है। के संतानम समिति जो संबंधित थी वो भ्रष्टाचार से संबंधित थी। कब बनाई गई थी? 1962 में इसका फॉर्म किया गया था। निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? वो तारापुर है जी हमारा। ये कब बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था? 1962 में किया गया था महाराष्ट्र में। किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्ति की गई? तो ये की गई है जी उर्जित पटेल की। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें 2024 में आरबीआई का गवर्नर कौन है? वो शक्तिकांत दास है जी हमारे, 25वें गवर्नर आरबीआई के। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध से संबंधित जो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम 2024 पीटी या 16 जून में, वहाँ भी से क्वेश्चन पूछा गया था। गौतम बुद्ध के नाम दिए गए थे क्या? शाक्य मुनि। शाक्य वंश में शाक्य मुनि कहा जाता है, शाक्य मुनि। और तथागत ये 2 नाम हमारे दिए गए थे IAS प्री 2024 में इस वर्ष। कलिंग के शासक खारवेल
की उपलब्धि का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है जी हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है, तिथि रहित अभिलेख है हमारा ये। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कथासारित सागर के लेखक कौन है? कथासारित सागर के लेखक है जी हमारे सोमदेव। कल्हण है राजतरंगिणी के हमारे लेखक। और राजशेखर हमारे जो है वो आप बताना कि इनकी फेमस पुस्तक कौन सी, कमेंट करके। 19वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी? अमीर खुसरो की ऑप्शन दी गई है, कौन सी पुस्तक नहीं है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी, वो मैं बता रहा। नूर सिप्पेहर ये लिखी गई अमीर खुसरो के द्वारा। देवल रानी खिज खां ये भी लिखी गई है हमारी। खजाइन उल फतेह ये भी लिखी गई है। ताज उल मासिर जो है वो लिखी गई किसके द्वारा? हसन नाजमी के द्वारा लिखी गई। तो ये हमारा आंसर हो जाए, जो अमीर खुसरो के द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा हमारा सिकंदरा में स्थित है, जो पड़ता है हमारा आगरा जिला उत्तर प्रदेश में। आपको कमेंट में बताना कि अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनापति कौन था? सेनापति था जी हेक्टर मुनरो था। और हमारा कब लड़ा गया था ये हमारा युद्ध, कौन सा बक्सर का ये लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था हमारा बक्सर का युद्ध। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। और ये कब लिखी थी इन्होंने? ये लिखी थी 1867 में। कहाँ इसका पब्लिक 1868 में लिखी थी। सॉरी ये 1868 में नहीं, हमारा ये लिखी गई थी जी 1867 में ही लिखी गई थी। और कहाँ पे लिखी गई थी जी? ये लंदन में लिखी थी इन्होंने, जब लंदन प्रवास पहलू लंदन से इनका पब्लिकेशन किया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किस वर्ष करवाया था? 1575 में करवाया था। किस उपलक्ष्य में कराया था जी? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आगरा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शन है हमारा। लेनिन किससे जुड़ा है? साम्यवाद से, सही है। हमारा मुसोलिनी फांसीवाद से जुड़ा है। हिटलर नाजीवाद से। चर्चिल उपयोगितावाद से नहीं है, उपयोगितावाद से जुड़ा है मिल और बेंथम। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी 25 क्वेश्चन की ऑप्शन डी। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? गोल गुम्बज स्थित हमारा है जी बीजापुर। और बीजापुर जो पड़ता है भारतीय किस स्टेट में पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन हमारा, थॉमस मुनरो किस क्षेत्र से में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भूमि बंदोबस्त के नाम से। तो ऑप्शन हमारी 26 की हो जाएगी, ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिक ऑर्डर बताना कालाक्रम में कौन सा पहला है? क्रिप्स मंडल जो आया था हमारे भारत में 1942 में आया था। विवेल प्लान हमारे 1945 में आई थी जी। कैबिनेट मिशन हमारा 1946 में आया था। और जी हमारा अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो इसका राइट हो जाएगा एक, पहली तीसरी दूसरा और चौथा, ऐसे क्रम में हमारा लगेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारी डी। बस्तिल का पतन किस देश की क्रांति से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 14 जुलाई 1789 में हम कह सकते हैं इसको, यहाँ पे हुई थी घटित हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हमारा पूछा, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये क्रांति जी 1688 में किसके टाइम पे हुई थी हमारी? इस टाइम पे हमारे जो थे वे जेम्स सेकंड थे हमारे, जिस टाइम पे हमारी गौरवमयी क्रांति थी, रक्तहीन क्रांति। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? इटली के एकीकरण में योगदान जो नहीं दिया, मेटरनिक ने नहीं दिया था। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। गैरिबाल्डी इटली की तलवार बोली जाती है। मेजनी इटली के एकीकरण का जनक बोला जाता है। कुंवर के समय हमारा इटली का एकीकरण हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है 31, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से? रोमनोव का संबंध है जी हमारा रूस से। और ये कब तक रहा? ये 1917 तक, जब तक रूस की क्रांति रही तब से इनका रोमनोव वंश का राज रहा। कहाँ पे? रूस कंट्री में। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर था? ये होता जी पेरिस में होता है। कब हुआ था जी? 1919 में होता था जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शांति सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था जी हमारा 1815 में। किसके बीच हुआ था? हमारा ये हुआ था जी नेपोलियन बोनापार्ट और जी हमारा
इटली के जो हमारे थे डुइक, और उनके बीच में ये घटित हुआ था हमारा वाटरलू का युद्ध। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था जी 1739 में किया था। उस टाइम पे नादिर शाह के आक्रमण, दिल्ली का सुल्तान कौन था हमारा? मोहम्मद साहब थे जी, मोहम्मद शाह था हमारा दिल्ली का सुल्तान जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे शकलोत्तर पथनाथ कहा जाता है? तो शकलोत्तर पथनाथ कहा जाता है जी हर्षवर्धन को। ये पुष्यभूति वंश के पुष्यभूति वंश के अंतिम शासक थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? ये सातवाहन से संबंधित है। सातवाहन वंश के संस्थापक हमारे कौन है? सिमुख है। इनकी राजधानी कहाँ थी सातवाहन की? प्रतिष्ठान। और इनकी जो राजकीय भाषा थी वह कौन थी, क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें पूछा है मैच कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राग प्रशस्त का संबंध हरिसेन से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रावन से है। भीतरी अभिलेख का संबंध हमारा पुलकेशन द्वितीय से नहीं है बल्कि स्कंदगुप्त से है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्कंदगुप्त से संबंध है भीतरी अभिलेख का, तो राइट ऑप्शन 37 की सी हो जाएगी। किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? तो ये की थी जी बृहदर्थ के। बृहदर्थ किस वंश का अंतिम शासक था? मौर्य वंश का था। और किस वर्ष में की गई थी इसने शुंग वंश की स्थापना? 185 ईसा पूर्व में की गई थी। और अगले दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज के दो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमें टोटल करने थे इस वीडियो में। तो 39 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? युग्म सही सुमेलित बताना में। तराइन का प्रथम 92 में होता, 91 में होता जी, 1191 में होता, गलत है ऑप्शन। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता, ये भी हमारी ऑप्शन गलत है। चंदावर का युद्ध 1194 था, ये राइट ऑप्शन है हमारी। तैमूर का आगमन भारत पे कब किया था? 1398 में किया था, तो राइट ऑप्शन हमारी 39 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगी। फजंडा जाना जाता है गन्ने खेत के लिए, कपास के खेत के लिए, कवा के बागान के लिए, फलों के लिए। तो ये जाना जाता है कवा के बागानों के लिए। कहाँ पे फजंडा ये हमारा है? ये हमारा है जी ब्राज़ील में है जी। ब्राज़ील जो हमारा देश है वहाँ पे इन्हें बोला जाता है कवा के मैदानों को। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को।